हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और आज मेरे साथ है MG हेक्टर प्लस 2025। आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ इस गाड़ी का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। कौन सा वेरिएंट है वो पहले आपको बता देता हूँ। तो ये है सेकंड टॉप वेरिएंट शार्प प्रो। अब सेकंड टॉप वेरिएंट क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों डीजल के अंदर टॉप एंड सिर्फ यही आता है। इसके ऊपर एक और वेरियंट आता है जो कि सिर्फ आपको पेट्रोल के साथ देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में देंगे आपको इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड और बताएंगे हर वो डिटेल जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है इस हेक्टर प्लस से रिलेटेड। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को चाबी के साथ। तो MG का लोगो, लॉक अनलॉक के बटन्स और बूट रिलीज़ का बटन। अब गाड़ी है हमारे सामने, तो गाड़ी की बात कर लेते हैं डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले फ्रंट ग्लास से अगर शुरू करा जाए तो जैसा मैंने आपको बताया ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, तो कोई अडास का कैमरा वगैरह आप यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। ट्विन वाइपर्स दिए गए हैं और बोनट पे कुछ इस तरह की क्रीज लाइंस है जो कि सेंटर में भी है और साइड्स में भी है। फ्रंट लुक पे आ जाते हैं तो आपको क्रोम स्टडेड ग्रिल देखने को मिलती है कुछ इस तरीके की। सेंटर में मिलता है MG का लोगो, उसके नीचे मिलेगा फ्रंट कैमरा और नीचे मिलेगी नंबर प्लेट के लिए जगह। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको क्रोम में स्किड प्लेट देखने को मिलेगी और रेडार की जगह मिली हुई है, बट रेडार इसमें नहीं आता। इसके बाद आ जाते हैं तो यहाँ आपको मिलेंगे LED DRLs जो कि डुअल फंक्शन करते हैं इंडिकेटर्स का भी। नीचे आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, LEDs के अंदर आते हैं। और उसके नीचे आपको मिलते हैं फॉग लैम्प्स। पियानो ब्लैक और क्रोम का टच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दे दिए गए हैं जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है। और फ्रंट प्रोफाइल से देखें तो गाड़ी दिखती है कुछ इस तरीके की। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ से आपको गाड़ी की फुल साइड प्रोफाइल दिख पा रही होगी इस टाइम। कैसी लग रही है लिख के बताइए कमेंट्स में। और अब हम चलते हैं एक एक डिटेल की तरफ। तो यहीं से आपको दिख पा रही होगी कि 360 डिग्री क्लैडिंग ऑफर करी गई है आपको इस गाड़ी के अंदर। और फ्रंट से शुरू करते हैं तो एक SUV टाइप डिज़ाइन लैंग्वेज आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉलो करी गई है। और यहाँ अगर आप देखेंगे अलॉय व्हील्स की तरफ तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स, टायर साइज़ है 215/55 R18 का, तो यानी कि 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। लोअर वेरिएंट में 17 इंच के मिलेंगे और डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे दे दी गई हैं। उसके अलावा अब आ जाते हैं अपने ORVM की तरफ, क्योंकि मिरर की बात तो हम कर चुके हैं फ्रंट ग्लास की। तो यहाँ आप देखेंगे बॉडी कलर्ड ORVM है, LED टर्न इंडिकेटर है और यहाँ आप देखेंगे तो कैमरा की प्लेसमेंट है। बाकी लोअर विंडो गार्निश क्रोम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और ग्लास एरिया की अगर बात करी जाए तो फ्रंट, सेकंड रो और थर्ड रो तीनों ही ग्लास एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे डोर हैंडल्स की तरफ तो यहाँ पे भी क्रोम का टच आपको मिलेगा। साथ ही रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। और डोर्स के लोअर पार्ट पे अगर बात करें तो क्लैडिंग के साथ साथ क्रोम में मॉरिस गैराजेस की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी क्लोज लुक यहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, रेयर डोर हैंडल्स पे सिर्फ क्रोम का टच है और पिलर्स सारे ब्लैक एंड है। बाकी अब रूफ़ की तरफ अगर आपको लेके चलूँ तो रूफ़ रेल्स आप देख पा रहे हैं, पैनोरामिक सनरूफ आप देख पा रहे हैं और इसके अलावा शार्क फिन एंटेना आप देख पा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। और रेयर व्हील्स में भी कुछ चीज़ है दिखाने वाली। तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स आपको ऑफ़र कर दी गई हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है सेफ्टी एस्पेक्ट के हिसाब से। चलिए अब रेयर क्वार्टर लुक आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके का रेयर क्वार्टर लुक आ रहा है। बट हम बात करते हैं रेयर सेंटर से तो एक स्पॉइलर टाइप की फिनिश आपको यहाँ दिख रही है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर, वाइपर वॉशर, सभी चीज़ें दे दी गई हैं। कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन है यहाँ पे। सेंटर में मिलता है MG का लोगो, नीचे मिलता है कैमरा, उसके नीचे मिलती है नंबर प्लेट और हेक्टर प्लस की ब्रांडिंग। उसके अलावा बात करते हैं तो क्रोम का टच है MG के लोगो के सराउंड में। और रेयर स्किड प्लेट भी आपको देखने को मिल जाती है क्रोम के अंदर। उसके अलावा रेयर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं 4 पॉइंट और रिफ्लेक्टर्स दे दिए गए हैं अपनी रिवर्स लैंप्स के साथ। चलिए ये तो कुछ बात हो गई एक्सटीरियर्स की। अब आपको लेके चलते हैं अगले एस्पेक्ट की तरफ। ये दोस्तों अब आपको लेके आ गए हैं वापस से फ्रंट पे कुछ और चीज़ों की बात करने। कुछ और चीज़ें क्या है तो सबसे पहले तो इसका बोनट ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके का इंजन बे आपको देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी गंदा है। उस चीज़ के लिए माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये है अपनी MG हेक्टर का टर्बो डीजल इंजन और इसमें पानी लगवाना मेरे को ठीक नहीं लगा, तो इसलिए थोड़ा सा गंदा आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर आपको मिलती है 170 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क। अंडर हुड इंसुलेशन आपको देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी की
बाकी डिटेल्स वगैरह जानने के लिए तो आपको मेरे बाकी रिव्यूज़ की वेट करनी पड़ेगी। तो वेट कर ही रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको पता लग जाए कि हेक्टर प्लस के ऊपर नई वीडियो मैंने ला दी है। चलिए अब लाइटिंग सेटअप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स आपको फंक्शन करते दिखाई दे रहे होंगे, और कुछ इस तरह से आपको LED DRLs दिखाई देते हैं। ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स और LED फॉग लैम्प्स, सारा लाइटिंग सेटअप मैंने ऑन कर दिया है। और सेंटर से अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का लाइटिंग सेटअप लग रहा है इस गाड़ी का। कैसा लग रहा है लिख के बताइए कमेंट्स में। अब बात करते हैं हम इस गाड़ी की डायमेंशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको इसके गाड़ी की विड्थ दिखाई दे रही है, जो कि है 1835 mm की। चलिए अब साइड प्रोफाइल पे ले आते हैं, क्योंकि साइड प्रोफाइल से और कुछ डिटेल्स देनी है आपको इस गाड़ी की। आई होप कि आपको पूरी साइड प्रोफाइल दिख पा रही होगी। तो इस गाड़ी की लेंथ है 4699 mm की, हाइट है 1760 mm की, व्हील बेस है 2750 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 192 mm की। चारों डिस्क आती हैं, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब चलते हैं पीछे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन किस तरीके का लगता है वो आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरह से आपको रनिंग इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। बूट ओपन करते हैं और बूट में आपको दिखाते हैं कितनी कुछ जगह आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बूट आता है इस गाड़ी के अंदर। और बूट स्पेस की बात करें तो कुछ इतनी बूट स्पेस आपको देखने को मिलती है अगर सारी रोज़ अप रहती हैं। क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं, तो बूट लैम्प आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और देखने को मिल रही हैं, जैसे कि टूल किट वगैरह। स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देख पा रहे होंगे। और अब ये 6 सीटर ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं 2+2+2, तो कुछ ऐसा सेटअप रहता है। और सीट्स को आप चाहें तो कुछ इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। हालांकि वो सीट मैंने पीछे करी हुई है सेकंड रो की, तो इसलिए उतनी ज़्यादा आगे ये नहीं जा पा रही है। और इसे भी एक बार आगे कर देता हूँ ताकि आपको थर्ड रो के फीचर्स यहीं से दिखा दूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे कप होल्डर है, उसके अलावा फ़ैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और AC वेंट की प्लेसमेंट। राइट साइड में दिखाऊँ तो यहाँ कप होल्डर है, USB चार्जर है, और उसके अलावा AC वेंट की प्लेसमेंट। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं इस MG हेक्टर प्लस की थर्ड रो के अंदर। चलिए बूट को बंद करते हैं। और एक चीज़ और जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे वो है फ्यूल फिलिंग। तो डीजल के साथ साथ एग्जॉस्ट फ्लूइड भी आप यहीं से रिफ़िल करा सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है MG की तरफ से। और इसे भी करते हैं बंद और आपको लेके चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। अब दोस्तों आपको एक्सटीरियर की तो सारी डिटेल्स दे दी। अब इंटीरियर पे जाने से पहले, फीचर्स पे जाने से पहले स्पेस के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइम आप देखेंगे ड्राइवर सीट पे आके बैठ गया हूँ, मेरे हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। कुछ इतना लेग रूम और इतना हेडरूम यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। आर्मरेस्ट पूरा सपोर्ट करता है और गियर नॉब तक मैं पहुँच पा रहा हूँ। बाकी मैनुअल हैंड ब्रेक आती है, वो सब चीज़ें। अब पीछे चलते हैं और पीछे देखते हैं कितनी स्पेस है मेरी डायमेंशंस के हिसाब से। बाकी गाड़ी से उतरना या चढ़ना, या जैसे आप बोलते हैं इनग्रेस आउटग्रेस, वो काफ़ी इजी रहता है इस गाड़ी के अंदर। आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आके मैं इजीली इस गाड़ी के अंदर बैठ पा रहा हूँ। बाकी सीट के नीचे भी जगह है जहाँ मैं पैर फैला सकता हूँ। और अब बात करते हैं इस कैप्टन सीट की। तो यहाँ पे आर्मरेस्ट दे दिया गया आपको, जो कि 3 स्टेप पे रख सकते हैं। पहला स्टेप है ये, दूसरा और तीसरा। कुछ इस तरह से ये लॉक हो जाता है, और वरना पहले स्टेप पे आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब पीछे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ जो आपको अच्छा व्यू देती है, रेयर AC वेंट्स साथ में आपको मिलता है, चार्जिंग पोर्ट, और रेयर की केबिन लाइट यहाँ पे प्लेस कर दी गई है। बाकी इस सीट के अंदर आपको आगे पीछे करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप थर्ड रो में जगह बना सकें, और रिक्लाइन भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। कैसी लगी आपको लिख के बताइए कमेंट्स में। थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो जनरली बच्चों के लिए रखी जाती है, और मेरी डायमेंशन के साथ तो मोस्टली गाड़ियों में थर्ड रो में जाना इम्पॉसिबल है। चलिए दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, और वहाँ दिखाते हैं बाकी डिटेल्स। सबसे पहले गाड़ी को कर लेते हैं अनलॉक, और इंटीरियर का एक ग्लिम्स दे देता हूँ आपको। ब्लैक और ब्राउन इंटीरियर के साथ आपको गाड़ी कैसी लग रही है लिख के बताइए कमेंट्स में। और हम शुरू करते हैं बात करना डोर पैनल के साथ। तो सबसे पहले सबसे ऊपर इन्फिनिटी का ट्विटर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि आप जान चुके हैं कि इन्फिनिटी का स्पीकर सेटअप आता है इस गाड़ी के अंदर। मेटेलिक डोर हैंडल्स, पियानो ब्लैक टच, पावर विंडो कंट्रोल्स, विंडो लॉक, लॉक अनलॉक, कॉइन होल्डर यहाँ पे दे दिया गया है। और जितना भी ब्राउन पार्ट आप देख रहे हैं ये है सॉफ्ट टच में। यहाँ पे आप देखेंगे तो परफोरेटेड और प्लेन दोनों ही लेदर का यूज़ किया गया। स्पीकर के सराउंड में सिल्वर फिनिश, बॉटल होल्डर, ये कुछ चीज़ें हैं।
बाकी एंटर करने से पहले आपको दिखेगी MG की स्कफ प्लेट और पावर एडजस्टेबल सीट्स दे दी गई हैं। सीट्स किस तरह की दिख रही हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप बोनट और फ्यूल फिलर कैप ओपन करने की जगह देख रहे हैं। 3 पेडल्स दिए गए हैं, एक फुटरेस्ट दे दिया गया है, यहाँ एक छोटा सा कभी होल है और यहाँ पे दिए गए हैं कुछ और कंट्रोल्स, जैसे कि यहाँ से आप करेंगे बूट रिलीज़, यहाँ से आप करेंगे एडजस्ट, हेडलैम्प लेवलर, मिरर एडजस्टमेंट, मिरर फोल्डिंग, ये कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। चलिए अब आके बैठ गया हूँ अंदर, अंदर से देते हैं आपको बाकी डिटेल। बट उन डिटेल पे जाने से पहले डोर को कर लेता हूँ बंद और गाड़ी को कर लेता हूँ स्टार्ट, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है, और AC भी कर लेते हैं ऑन। तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है अपनी MG हेक्टर। और स्टार्ट करते ही आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि मैं डीजल वाली हेक्टर में बैठा हूँ, ना कि पेट्रोल वाली में, क्योंकि डीजल इंजन अपनी प्रेजेंस तो दिखाता ही दिखाता है। अब शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग के साथ। तो टिपिकल MG स्टीयरिंग जो कि लेदर रैप्ड है, और ये मीडिया व्हीकल है तो थोड़ा सा आपको लेदर ख़राब होता भी दिख रहा होगा, बट उस चीज़ को माइंड मत करिएगा, क्योंकि आप जब ब्रांड न्यू गाड़ी लेंगे तो आपको सारी फिट एंड फिनिश एकदम बढ़िया देखने को मिलेगी। और इतने ज़्यादा यूसेज के बाद भी आप देखेंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है। इंटीरियर की अगर बात करें, स्टीयरिंग पे तो सबके हाथ लगना ही है, और उस हिसाब से स्टीयरिंग पे भी कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट में आ जाता है कि इतने लोगों ने इस गाड़ी को चलाया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश लेवल्स आज भी बने हुए हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं, वो तो आपको पता ही है। यहाँ से शुरू करते हैं तो MID के रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मीडिया रिलेटेड बटन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राइट साइड से आप हेडलैम्प और फॉग लैम्प ऑन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से आप वाइपर्स कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीडोमीटर की बात करें तो डिजिटल स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में मिलेंगी फ्यूल डिटेल्स, राइट साइड में मिलेंगी टेम्परेचर डिटेल्स और वार्निंग मैसेज, फटीग ड्राइविंग, ब्राइटनेस वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और म्यूज़िक वगैरह की सेटिंग्स भी आप यहीं से देख सकते हैं। बाकी फ़ोन कनेक्ट होगा तो और डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, और कुछ इस तरीके का रहता है पूरा सेटअप। उसके अलावा बात करें तो 373 किलोमीटर की रेंज और ओडोमीटर की रीडिंग भी आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि कुछ इस तरीके से है। चलिए अब ये तो बात होगी ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा सेंटर की तरफ। तो दोस्तों सेगमेंट का सबसे बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम जो कि 14 इंचेस का है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड्स और कई सारे फीचर्स के साथ। टच रिस्पॉन्स की बात करी जाए तो व्हीकल ही खोल लेते हैं, जिसमें व्हीकल की भी बात होती रहेगी और टच रिस्पॉन्स आप खुद देख पाएंगे। तो सनरूफ आप कितने भी % ओपन या क्लोज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। टच रिस्पॉन्स आपने देख लिया है, सनरूफ पे आएंगे बाद में। उसके अलावा लैम्प्स की तरफ अगर आपको लेके चलूँ तो फॉलो मी होम लैम्प्स, फाइंड माई कार, ये कुछ रिस्पॉन्स है। एम्बियंट लाइट में आप कलर वगैरह चुन सकते हैं, रैंडम कलर रखना है, कांस्टेंट कलर रखना है, पूरी कॉल रहती है आपकी। और विंडोज़ की अगर बात करें तो विंडोज़ में आप पावर विंडो डाउन बाय रिमोट की होनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। लॉक अनलॉक, पहले ड्राइवर डोर हो या सारे डोर एक साथ हो, इग्निशन ऑफ होने पे ऑटो अनलॉक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। टेल गेट ऑटो ओपनिंग जो एक फ़ीचर है, वो भी आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। बाकी साइड मिरर ऑटो फोल्ड होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वाइपर की मेंटेनेंस वगैरह के रिमाइंडर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वायरलेस चार्जर आप देख सकते हैं, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आप देख सकते हैं। तो टच रिस्पॉन्स का आइडिया तो आपको लग गया होगा। ओवरऑल अगर आपको अपना वर्डिक्ट बताऊं तो टच रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अब रिवर्स कैमरा की बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का रिवर्स कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि 2D और 3D में 360 डिग्री कैमरा आपको ऑफर्ड है। और सेटिंग्स में अगर आपको लेके जाऊँ तो आप डायनामिक गाइडलाइंस भी ले सकते हैं, स्टैटिक भी ले सकते हैं, और दोनों भी ले सकते हैं। डायनामिक करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको डायनामिक गाइडलाइंस असिस्ट करती हैं। बाकी 3D व्यू अच्छा लग रहा है या 2D व्यू, वो आपकी कॉल है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। कैमरा की क्वालिटी वगैरह की बात करें तो ठीक ठाक मेरे को देखने को मिली है। उसके अलावा इस टच स्क्रीन में आपको बता दिया मैंने कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस देखने को मिल रहा है, और इन्फिनिटी का साउंड सेटअप है, और कई सारे फीचर्स आपको इस स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको फीचर्स से कोई शिकायत नहीं रहने वाली है इस MG हेक्टर प्लस के साथ। इसके नीचे यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल रही है वायरलेस चार्जर और 2 USB पोर्ट्स की। यहाँ आ जाते हैं तो वेंटिलेटेड सीट के बटन दिए गए हैं दोनों ही साइड, 6 स्पीड मैनुअल गियर नॉब, ट्रैक्शन कंट्रोल, हजार्ड लैम्प स्विच, और यहाँ AC मैक्स का बटन दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे
तो रेयर एसी के कंट्रोल्स, पार्किंग सेंसर्स के कंट्रोल, और यहाँ दिए गए सिल्वर फिनिश के सराउंड में आपको कप होल्डर्स। आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, और आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज भी दी गई है। मैनुअल हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ, और ये आर्मरेस्ट एडजस्टेबल होता तो एक बेहतर बात रहने वाली थी, हालांकि जो प्लेसमेंट है वो भी ठीक ठाक काम कर लेती है। पैसेंजर साइड की बात करें तो सेम फिनिश है डोर्स वगैरह के ऊपर, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ अगर आपको दिखाऊँ पैसेंजर साइड डैशबोर्ड के लुक, तो यहाँ आप देख सकते हैं वही ब्राउन लेदर, पियानो ब्लैक टच, सिल्वर टच, एसी वेंट्स की फिनिश आप देख सकते हैं। और एम्बियंट लाइट शायद आपको इस टाइम नहीं दिख पा रही होगी, तो मैं लाइट्स ऑन करता हूँ तो शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल पाए। अब ग्लव बॉक्स के अंदर कुछ इतनी स्पेस आपको देखने को मिलती है, जो कि पेपर्स के साथ मेरा वॉलेट भी होल्ड कर रही है इस टाइम। और ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो पैसेंजर साइड सनशेड के अंदर आपको लाइट और मिरर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सेंटर में आपको मिल रहे हैं सनरूफ के कंट्रोल, जो कि आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से फंक्शन कर रही है। और पहले कमांड पे आप देखेंगे तो सनरूफ हो चुकी है टिल्ट, और दूसरे कमांड पे आप देखेंगे तो सनरूफ हो जाती है ओपन। उसके अलावा यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। कर्टन वगैरह के लिए अलग बटन मिल रहे हैं, और लाइट्स के लिए बटन मिल रहे हैं जो कि एलईडीज़ में। ऑटो डिमिंग IRVM मिल रहा है, और ड्राइवर साइड भी आपको मिरर विद लाइट देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे टिकट होल्डर भी आपको दिया गया है। बाकी शायद स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसमेंट नहीं दिखाई मैंने आपको, तो यहाँ देख सकते हैं आप सिल्वर सराउंड के साथ छोटा सा स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है। और एम्बियंट लाइट का टच इतने छोटे पार्ट में भी MG ने मिस नहीं करा है, तो एम्बियंट लाइट का टच आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ये कप होल्डर्स के सराउंड में देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। और राइट साइड में भी ऐसा नहीं है कि स्किप कर दिया गया, आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट का टच आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई इस MG हेक्टर के फ्रंट केबिन की। अब आपको लेके चलते हैं पीछे की तरफ, और वहाँ दिखाते हैं बाकी डिटेल्स, क्योंकि पीछे शायद वो स्पेस रहने वाली है जहाँ आपकी फैमिली ट्रैवल करे, या अगर आप शॉफर के साथ चलने वाले हैं तो आप खुद भी ट्रैवल करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये सीट एडजस्ट हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, और थर्ड रो का एस्पेक्ट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी अब दूसरी तरफ आपको लेके चलता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑफ़र करी गई हैं। सबसे पहले डोर पैनल से शुरू करते हैं। तो डोर पैनल के अंदर सेम फिनिश आपको देखने को मिल रही है। आगे से पीछे में सिर्फ एक फ़र्क आया, वो फ़र्क क्या है कि ट्विटर्स की प्लेसमेंट अब यहाँ पे हो गई है और आगे दूसरी जगह थी। उसके अलावा इस सीट की बात कर लेते हैं तो कैप्टन सीट ऑप्शन है, और कितनी एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो आइडिया भी आप यहाँ से लगा पा रहे हैं। तो आप इसमें रिक्लाइन एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आर्म रेस्ट के अंदर भी 3 स्टेप की एडजस्टमेंट है, जो मैंने आपको स्पेस वाले एंगल में दिखाई दी थी। अब बात करते हैं अंदर बैठ के कुछ और चीज़ों की। तो सबसे पहले तो रेयर से केबिन दिखता है कुछ इस तरीके का, और यहाँ आप देखेंगे सीट बैक में पॉकेट्स हैं, AC वेंट्स की प्लेसमेंट, चार्जिंग सॉकेट की प्लेसमेंट और कभी और अब पीछे की तरफ आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो थर्ड रो इस टाइम आपके सामने है, और कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं, और बच्चे ही बैठे हैं इन सीट्स पे तो ज़्यादा बेहतर बात रहने वाली है। हालांकि फीचर्स यहाँ पे पूरे दे दिए गए हैं, जैसे कि आप AC वेंट्स देख पा रहे हैं, उसके अलावा कप होल्डर और चार्जिंग सॉकेट तक यहाँ पे दे दिया गया है राइट साइड में। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स और AC वेंट्स देखने को मिल रहे हैं कप होल्डर्स के साथ। बाकी 50-50 स्प्लिट है, तो अगर आपको कुछ सामान वगैरह ले जाना हो तो वो आप इजीली लेके जा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। चलिए, ये तो बात हो गई आगे पीछे ऊपर नीचे और अंदर बाहर से इस गाड़ी की। और आपको लेके चलते हैं वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों, देखा आपने इस MG हेक्टर प्लस 6 सीटर डीजल मैनुअल का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड, और इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि 6 और 7 सीटर ऑप्शंस की अगर बात करी जाए तो XUV 700 में आपको ऑप्शन मिलता है महिंद्रा की तरफ से। स्कॉर्पियो में आपको ऑप्शन मिलता है, हालांकि वो लैडर ऑन फ्रेम कार है तो उसे यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। और उसके अलावा टाटा आपको ऑफर करता है अपनी सफारी 6 और 7 सीटर ऑप्शन में। तो उन गाड़ियों को छोड़ के इसे क्यों कंसिडर करना चाहिए? तो दोस्तों, सफारी और इसके अंदर तो इंजन वगैरह भी सेम आता है, तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। बट इस गाड़ी के अंदर जो फीचर हैं और जिस तरह से पैक करे गए हैं, जो क्वालिटी लेवल्स हैं, प्लस अपने इंडियन ब्रांड्स की सर्विस तो आप जानते ही हैं, तो उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप MG हेक्टर प्लस को भी कंसिडर करते हैं एक डीजल इंजन वाली ऑप्शन में, तो कोई गलत ऑप्शन नहीं रहने वाला है। आपका क्या कहना है इस बात पे लिखिए कमेंट्स में। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें, धन्यवाद।